Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of CSS English paper of the year 2001. So let's start. Sentence number 1 is, his wisdom consisted of his handling the dangerous situation successfully. Correct sentence is, his wisdom consisted in his successfully handling the dangerous situation. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको एक रूल का पता होना चाहिए और वो ये है कि जब हम बात करते हैं अबाउट व्हाट समथिंग कंटेन्स आर कंसिस्ट ऑफ, तो उसके लिए हम जनरली यूज़ करते हैं कंसिस्ट ऑफ, और कंसिस्ट ऑफ के बाद नाउन प्रेज आएगा. हाउएवर when we want to describe the essential nature or quality of something, जब हम किसी चीज़ की essential nature या quality को describe करना चाहते हैं, जिस तरह के स्पेशली स्किल हो गया या कोई एक्शन हो गया, तो उस वक्त हम फिर यूज़ करते हैं consist in. कंसिस्ट के साथ फिर ऑफ नहीं लगाते बल्कि कंसिस्ट के साथ हम इन लगाते और उसके बाद या तो जेरंड आएगा या नाउन प्रेज आएगा. इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में सक्सेसफुली हैंडलिंग द डेंजरस सिचुएशन जो है ये डिस्क्राइब करता है एक एसेंशियल क्वालिटी ऑफ हिज विजडम. सो कंसिस्टेड इन इज द एप्रोप्रिएट चॉइस. तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज हिज विजडम कंसिस्टेड इन हिज सक्सेसफुली हैंडलिंग द डेंजरस सिचुएशन. ये आखिर में जो फ्रेज है इसको हमने थोड़ा सा अल्फाज आगे पीछे इसलिए की ताकि इसमें क्लैरिटी आ जाए. नेक्स्ट इज many a girls were appearing in the examination. Correct sentence is many a girl was appearing in the examination. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी सेंटेंस में ये फ्रेज यूज़ करते हैं many a, तो many a एम्फसाइज करता है that a large number of individuals are being referred to. लेकिन इसमें आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि ये हमेशा जो इसके बाद नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन आएगा, प्लूरल नाउन many a के बाद नहीं आता. तो यहाँ पर जो नाउन है मैनी अ के बाद गर्ल्स, गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल है तो इसको हम सिंगुलर करेंगे ताकि जो ग्रामेटिकल कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे. तो यहाँ पर हो जाएगा ये मैनी अ गर्ल. फिर गर्ल के बाद यहाँ पर ओरिजिनल सेंटेंस में वर आया है. अब चूँकि गर्ल्स को हमने गर्ल किया है तो इसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, तो वर की बजाय वाज आ जाएगा. तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है यहाँ पर दैट इज मैनी अ गर्ल वाज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन. यहाँ पर एक बात आपको और भी याद रखनी चाहिए कि अगर आप खामखा प्लूरल नाउन इस्तेमाल करना चाहते हैं मैनी के बाद, तो मैनी के बाद जो आ आएगा उस प्रेज में से अ को आप रिमूव करेंगे तो मैनी के बाद फिर जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा. तो ओरिजिनल सेंटेंस में अगर हम अ को रिमूव करें तो अगेन ये सेंटेंस करेक्ट बन जाएगी. नेक्स्ट इज द व्हीकल्स रन फास्टली ऑन द मोटरवे. करेक्ट सेंटेंस इज द व्हीकल्स रन फास्ट ऑन द मोटरवे. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ हुआ है फास्टली, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है. अगर आप फास्ट का एडवर्ब बनाना चाहते हैं, एडवर्ब फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो वो फास्ट इटसेल्फ है. फास्ट के एडवर्ब बनाने के लिए फास्ट के साथ एल वाई लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप एल वाई लगाते हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है. इस सेंटेंस को अल्टरनेटिवली आप ऐसा भी करेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है क्विक या इसके एडवर्ब क्विकली जो है वो यूज़ करें टू कन्वे अ सिमिलर मीनिंग. तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज द व्हीकल्स रन फास्ट ऑन द मोटरवे. नेक्स्ट इज स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ. करेक्ट सेंटेंस इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में इंजूरियस के बाद जो प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है फॉर, तो ये गलत है और यहाँ पर करेक्ट प्रेपोजिशन टू है. इंजूरियस टू जो है ये एक स्टैंडर्ड फ्रेज है और ये हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट हार्म और डेंजर पोज्ड बाय समथिंग टू अ पर्सन और थिंग. तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. नेक्स्ट इज ही अवेल्ड ऑफ दिस सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली. करेक्ट सेंटेंस इज ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में जो प्रेज यूज़ हुआ है अवेल्ड ऑफ, ये इनकरेक्ट है और यहाँ पर जो करेक्ट प्रेज है या करेक्ट एक्सप्रेशन है दैट इज़ अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ. अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ यहाँ पर जो इंटेंडेड मीनिंग है वो कन्वे करती है और इसके माने है टू टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग और यूज़ इट टू वंस बेनिफिट. तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज़ ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली. नेक्स्ट इज द ब्लैक वर्मन इज एन ऑडियस क्रिएचर. करेक्ट सेंटेंसेस द ब्लैक वर्मन आर ऑडियस क्रिएचर्स. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है.
ओरिजिनल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वर्मन, ये असल में प्लूरल है, तो इसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो वो भी प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसके साथ वो इज है, तो इज को हम प्लूरल फॉर्म में करेंगे और ये बन जाएगा आर। दूसरी बात ये है कि ये जो वर्मन है ये असल में रेफर करता है टू मल्टीपल क्रिएचर्स, तो इसी वजह से जो नाउन है क्रिएचर्स, इट शुड आल्सो बी प्लूरल टू मैच। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज द ब्लैक वर्मन आर ऑडियस क्रिएचर्स। नेक्स्ट इज व्हाट टू स्पीक ऑफ मीट इवन वेजिटेबल्स वर नॉट अवेलेबल नाउ। करेक्ट सेंटेंस इज नॉट टू स्पीक ऑफ मीट इवन वेजिटेबल्स आर नॉट अवेलेबल नाउ। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल के सेंटेंस के स्टार्ट में एक फ्रेज यूज हुआ है व्हाट टू स्पीक ऑफ। व्हाट टू स्पीक ऑफ यहाँ पर इनकरेक्ट है और इसका जो करेक्ट फॉर्म है इडियोमेटिक फॉर्म है दैट इज नॉट टू स्पीक ऑफ। ये हमारे पास एम्फसाइज करता है दैट समथिंग इज इवन मोर ट्रू। इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में ये एम्फसाइज करता है दैट वेजिटेबल्स वर नॉट अवेलेबल लेट एलान मीट, मतलब ये कि गोश्त को तो छोड़े वेजिटेबल्स यानी सब्जियां भी अवेलेबल नहीं थी या अवेलेबल नहीं है। फिर ओरिजिनल सेंटेंस में एक मिसप्लेस्ड कामा भी है, उसको भी हमने करेक्ट किया है और ऑकवर्ड वर्ड ऑर्डर है। यहाँ पर जो वर यूज हुआ है वर की बजाय हम आर यूज करेंगे टू मैच द प्रेजेंट टेंस नाउ। सेंटेंस के आखिर में एक वर्ड यूज हुआ है नाउ जो कि प्रेजेंट टेंस को रेफर करता है, तो इसी वजह से हमने वर के बजाय आर को यूज किया है। अगर आपका मतलब ये है कि आप पास्ट सिचुएशन को रेफर करना चाहते हैं तो फिर वर भी अप्रोप्रिएट है। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज नॉट टू स्पीक ऑफ मीट even vegetables are not available now. Next is no sooner we left our home when it started raining. Correct sentence is no sooner had we left our home then it started raining. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में एक फ्रेज यूज हुआ है नो सूनर। नो सूनर हमारे साथ इंडिकेट करता है कि एक इवेंट जो है वो इमीडिएटली आफ्टर अनदर इवेंट हैपन हुआ है। तो इस तरह के कंडीशन में हम आम तौर पर यूज करते हैं हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इस केस में जो पास्ट पार्टिसिपल है दैट इज हैड लेफ्ट, और इसके बाद हम यूज करते हैं देन टू इंट्रोड्यूस द सेकंड इवेंट। जो सेकंड इवेंट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसके लिए हम देन को यूज करेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज नो सूनर हैड वी लेफ्ट आवर होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट इज लिटिल मनी आई हैड आई स्पेंट ऑन द वे। करेक्ट सेंटेंस इज आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड ऑन द वे। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में मसला ये है कि इसमें जो वर्ड ऑर्डर है ये इनकरेक्ट है। पहली बात तो ये है कि जब भी किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव और नाउन यूज़ होते हैं तो एडजेक्टिव पहले आएगा और नाउन बाद में आएगा जिस नाउन को ये मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो वो तो ऑलरेडी करेक्ट है, लिटिल मनी, लिटिल एडजेक्टिव है और मनी यहाँ पे नाउन है, लेकिन इसमें जो पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है तो उसमें इसको गलत प्लेस किया गया है। सेंटेंस का हमारे पास इंग्लिश सेंटेंस का एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है और वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस को उस फॉर्म में लाने के लिए आई स्पेंट जो है वो हम सबसे पहले लेके आएंगे और हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड ऑन द वे। नेक्स्ट इज द क्रिमिनल वाज सेंट ऑन द गोल। करेक्ट सेंटेंस इज द क्रिमिनल वाज सेंट टू जेल। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में दो करेक्शन है। ऑन द गोल को हमने रिप्लेस किया है टू जेल। प्रीपोजिशन टू हम यूज करते हैं टू इंडिकेट मोमेंट टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन और टारगेट। इस केस में जो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है वो जेल है, तो इसी वजह से यहाँ पर ओरिजिनल सेंटेंस में इनकरेक्ट प्रीपोजिशन है ऑन, इसको हम रिप्लेस करेंगे टू के साथ। दूसरी बात यह है गोल जो है यहाँ पर इंटेंडेड मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं करती, तो इसी वजह से हमने गोल के बजाय जेल यूज़ किया है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जेल के लिए एक और सिनोनिम है और वो है गाउल, GAOL। अगर आप जेल की बजाय यहाँ पर गाउल लिख दे GAOL तो फिर भी हमारे पास सेंटेंस करेक्ट बन जाएगी। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज द क्रिमिनल वाज सेंट टू जेल, और अगर आप गोल की बजाय गाउल लिखते हैं तो फिर हमारे पास सेंटेंस बनेगी द क्रिमिनल वाज सेंट टू गाउल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।